This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की नजर पर। कमीशन खोर एम्बुलेंस ड्राइवर सस्पेंड, 108 एम्बुलेंस को बुलाया तो सरकारी की बजाय कमीशन के लिए प्राइवेट अस्पताल ले गया ड्राइवर, मरीज को लगी लाखों की चपत। किसान नेता का ट्वीट, गलत पार्टी में है किरोड़ी, सब चाहते हैं बीजेपी छोड़ दें। लोग बोले कभी गुजर नेताओं को भी पार्टी छोड़ने को कहा। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती से पहले ही विवादों में चिकित्सा विभाग, एक पद पर करनी है भर्ती। पहले 15 फरवरी दी इंटरव्यू की तारीख, बाद में 2 दिन खिसका दी तारीख। बांसवाड़ा में शादीशुदा महिला से एएसआई ने 10 साल रेप किया, सस्पेंड। 3rd ग्रेड टीचर से भी संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया, फिर की मारपीट, दूरियां बनाने पर किया ब्लैकमेल। राजस्थान में बारिश की चेतावनी, बीकानेर संभाग में छाए बादल, बूंदाबांदी बरसात के आसार, गर्मी बढ़ने से फसलों को नुकसान। लावारिस बच्ची को पार्षद मां ने अपना दूध पिलाया, 22 साल की महिला का ममता भरा स्पर्श, दुलार पाकर सुधर रही 2 दिन की नवजात की तबीयत। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। आपातकालीन सेवाओं के लिए जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस के चालक के रोड एक्सीडेंट में घायल मरीज के परिजनों को गुमराह कर कमीशन के फेर में निजी अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया है। आदिवासी मंच समिति उदयपुर की ओर से इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संबंध में सीएमएचओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 108 एम्बुलेंस संचालन कंपनी जीवीके एमआरआई को इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के साथ साथ संबंधित एम्बुलेंस चालक को निष्कासित करने की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवाएं आमजन को आपात स्थिति में नजदीकी राजकीय अस्पताल में निःशुल्क ले जाने के लिए संचालित की जा रही है। ऐसे में किसी एम्बुलेंस कार्मिक का निजी स्वार्थ के फेर में मरीज या परिजनों को गुमराह कर राजकीय अस्पताल की बजाय निजी अस्पताल पहुंचाने जैसी घटनाएं असहनीय है। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस संचालन कंपनी जीवीके ईएमआरआई के डिविजनल मैनेजर प्रसून पंड्या इस बारे में जवाब तलब किया गया है। डिविजनल मैनेजर प्रसून पंड्या के अनुसार संबंधित एम्बुलेंस चालक को निष्कासित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही अन्य सभी कार्मिकों को भी इस संबंध में पाबंद कर दिया गया है ताकि भविष्य में किसी एम्बुलेंस कार्मिक कि इस तरह की घटना सामने नहीं आए। दरअसल आदिवासी मंच समिति के दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 7 फरवरी को लसाड़िया उपखंड के गांव नेपानिया निवासी बेरूलाल मीणा को रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लसाड़िया लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे 108 एम्बुलेंस से आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के लिए रेफर किया गया। मगर रास्ते में एम्बुलेंस चालक ने मरीज के परिजनों को गुमराह कर निजी अस्पताल में अच्छे इलाज और सरकारी योजनाओं में लाभ का झांसा देकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने की बजाय सनराइज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यहाँ मरीज को इलाज हेतु लाखों रुपए खर्च करने पड़े। मामले को लेकर परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने चंद कमीशन के फेर में उन्हें गुमराह कर लाखों रुपए के आर्थिक बोझ तले दबा दिया। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इलाज के दौरान अस्पताल में खर्च हुए रुपयों की भरपाई एम्बुलेंस चालक से करवाई जाए। रीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी भाजपा से अलग आंदोलन खड़ा करने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों प्रदेश की सियासत की धुरी बने हुए हैं। बेरोजगारों व लोगों की समस्याओं को लेकर उनकी मुखर आवाज बने डॉक्टर मीणा को लेकर बदलते सियासी समीकरण में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि वे पिछले दिनों भाजपा के बैनर तले विधानसभा घेराव के आंदोलन में शामिल हुए थे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 2 दिन पहले हिम्मत सिंह गुजर के यहाँ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद गुजर ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गलत राजनीतिक दल में हैं। कई बार राजनीतिक दल के दबाव में संघी विचारधारा से प्रेरित कार्य करते हुए भी दिखते हैं, लेकिन उनका जमीनी संघर्ष काबिले तारीफ रहा है। मैं उनका प्रशंसक हूँ। उनके आंदोलनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सब चाहते हैं कि वो भाजपा छोड़ दें। इसके बाद सांसद के समर्थकों ने किसान नेता के ट्वीट के जवाब में उनकी जमकर क्लास लगाई। कई यूजर्स ने गुजर की बात का समर्थन भी किया। सोशल मीडिया यूजर मोहनलाल गोलमाड़ू लिखते हैं कि बकवास करने में क्या जाता है। कभी सचिन पायलट, कालूलाल गुजर, मानसिंह गुजर, अलका सिंह, सुखबीर जौनपुरिया, शकुंतला रावत या किसी भी गुजर नेता को कहा कि पार्टी छोड़ दो। सब यही चाहते हैं। इनका असली दर्द सांसद किरोड़ी लाल मीणा को कमजोर करना है। इनकी दुकान तभी चल सकती है। विकास मीणा लिखते हैं कि बात उतनी ही सही है जितनी 2013 में राजपा पार्टी का बहिष्कार किया था। जातिवाद के आरोप लगाए थे और अभी समझ आ रहा है कि सभी के विकास की बात करते हैं सांसद किरोड़ी लाल, तो तब क्यों नहीं समझे।
कोई ना देर से ही सही पर समझ तो आया ना कांग्रेस सही है ना बीजेपी। किसान नेता हिम्मत सिंह का समर्थन करते हुए अनुराग मीणा लिखते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब को इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब और पायलट साहब एक हो गए तो पूर्वी राजस्थान में दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं रोहित मीणा ने लिखा, हिम्मत सिंह गुर्जर भाई साहब पार्टी छोड़ी थी ना, लेकिन लोगों ने उसे मीणाओं की पार्टी बनाकर प्रचारित कर दिया। अगर उस टाइम डॉक्टर साहब को सपोर्ट मिलता तो आज राजस्थान का अपना फ्रंट होता। दोनों की बातों से इतर कुछ लोगों ने सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भाजपा में कद्र नहीं होने की बात कही है। जीतराम मीणा ने लिखा कि भाजपा में डॉक्टर साहब की कोई कद्र नहीं है, जबकि राजस्थान भाजपा में डॉक्टर साहब के जितना कोई एक्टिव नहीं है। गलत पार्टी में होने की वजह से समाज का और बाकी अपेक्षित वर्ग का भरपूर समर्थन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भाजपा इन्हें मुख्यमंत्री तो कभी बनाने से रही। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का इंटरव्यू शुरुआत में ही विवादों में आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि विभाग ने अखबार में पद के अनुसार इंटरव्यू की तारीख 14 फरवरी तय की थी, जबकि नियमानुसार इंटरव्यू 17 फरवरी को किए गए हैं। आवेदकों का आरोप है कि विभाग की ओर से बदली हुई तारीख के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिली है। इससे बहुत से आवेदक इस इंटरव्यू में शामिल होने से वंचित रह गए। दूसरी ओर विभाग के जिम्मेदार ऐसे आरोपों को सीधे से खारिज कर रहे हैं। विभाग का जवाब है कि उनकी ओर से संशोधित डेट को लेकर कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा कराया गया था। विभाग की दलील है कि आवेदकों की संख्या ज्यादा हो रही थी, इसे देखते हुए डेट आगे सरकाई गई। चिकित्सा विभाग की ओर से 12 फरवरी को 5 पदों को लेकर एक अखबार में भर्ती की विज्ञापन जारी हुआ। इसमें टेक्निकल मैन पावर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2 पदों की भर्ती निकालते हुए सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख 14 फरवरी की दोपहर 3 बजे तक रखी गई। वहीं इंटरव्यू की तारीख 15 फरवरी तय की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां भर्ती संबंधी कोई सूचना नहीं मिली। बाद में विभाग 15 फरवरी को उसी अखबार में इसकी संशोधित तारीख पब्लिश करवाई गई। इसमें पब्लिक हेल्थ फूड लेबोरेटरी के लिए इंटरव्यू की तारीख 17 तय कर दी। खास बात यह है कि विज्ञापन देने के लिए ऐसे अखबार का चयन किया गया जिसका सर्कुलेशन बहुत कम है। विवादित भर्ती को लेकर 17 की सुबह एक डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 7 अभ्यर्थी चिकित्सा विभाग कार्यालय पहुंचे। ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी देख विभाग ने उनकी लिखित परीक्षा ली। इससे माइनस मार्किंग जैसी व्यवस्था भी लागू की गई, जबकि विज्ञप्ति में इस तरह की परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ अभ्यर्थियों से कुछ 20 सवालों के जवाब पूछे गए। वहीं एक प्रश्न का उत्तर गलत देने पर 1 नंबर माइनस मार्किंग से तय हुआ। बाद में रिजल्ट भी घोषित नहीं किया गया। अभ्यर्थियों को फोन कर उनके चयन की सूचना की जानकारी दी गई। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर एचएल ताबियार ने बताया कि इंटरव्यू को लेकर विभाग ने कमेटी बनाई है। ज्यादा अभ्यर्थियों के होने से लिखित परीक्षा करवाई गई है। विज्ञापन जिस अखबार में दिया गया था उसी में संशोधन की तारीख भी दी थी। परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी गई है। चरित्र को लेकर खाकी पर फिर से छींटे उछले हैं। एक 35 साल की शादीशुदा महिला से रेप के आरोप में आनंदपुरी थाने के एएसआई का नाम आया है। महिला से सबूतों के साथ गुरुवार को मिली लिखित शिकायत के बाद बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार मीणा ने एएसआई अरविंद पाटीदार को गुरुवार देर शाम ही सस्पेंड कर दिया है। एसपी के आदेश पर ही कुशलगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आदेश के तहत आरोपी एएसआई निलंबन अवधि में उसकी उपस्थिति घाटोल डीएसपी ऑफिस में देगा। आरोपी एएसआई बांसवाड़ा के रैयाणा का रहने वाला है और शादीशुदा है। उसकी करीब 20 साल पहले शादी हुई थी। आरोप है कि एएसआई ने खुद के अवैध संबंधों के साथ महिला को एक शिक्षक के साथ भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। महिला हाउसवाइफ है। अब पुलिस मामले में जांच कर रही है। दरअसल अवैध संबंधों की शुरुआत एएसआई के कुशलगढ़ पुलिस चौकी में तैनात रहते हुई साल 2011 में महिला और उसके पति के बीच मकान बनाने को लेकर विवाद हुआ था। महिला चौकी गई तो उसकी मुलाकात आरोपी पाटीदार से हुई। जांच के बहाने एएसआई उसके घर गया। वहां चाय पीते हुए चक्कर खाकर गिरी पीड़िता के साथ आरोपी पाटीदार ने उसका यौन शोषण किया। इसके बाद वह चौकी गई तो पाटीदार ने उसे बर्बाद करने की धमकी दी। बाद में डरी हुई महिला को उसके पति से दूर रहने का दबाव बनाया। आरोपी से लगातार नजदीकी बढ़ने से महिला का उसके पति और परिवार से मोह भंग होता चला गया। बांसवाड़ा एसपी को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि इस बीच उसका पति कुवैत चला गया, जो 4 साल पहले लौट आया है। पीछे से आरोपी उससे नियमित संबंध बनाता रहा। विश्वास बनाने के बाद आरोपी एएसआई ग्रेड 3 टीचर प्रकाश पाटीदार के साथ उसे घुमाने ले गया। वहां होटल में दोनों ने उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद से दोनों ही उसका यौन शोषण करते रहे। आरोपी टीचर भी बांसवाड़ा के रैयाणा का रहने वाला है और यहाँ के आनंदपुरी के सरकारी स्कूल में तैनात है। वह शादीशुदा है और
और 2 बच्चों का पिता है। इस बीच उसने आरोपियों से दूरी बनानी शुरू की। तभी 10 फरवरी को आरोपी एएसआई ने उसके घर पर एक अनजान युवक को भिजवाकर बच्चों के सामने उसे धमकियां दिलवाई। महिला ने आरोपियों की ओर से ब्लैकमेल करने की धमकी दी है। पीड़िता ने 2011 से 2021 तक आरोपी एएसआई की ओर से यौन शोषण की बात कही। उसने इन संबंधों को लेकर बांसवाड़ा एसपी को मैसेज, फोटो प्रतियां और वीडियो क्लिप भी सौंपे हैं। आरोपी के पास भी इस तरह के क्लिप होने की बात कहते हुए बाद में ब्लैकमेल करने की बात कही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान आरोपी एएसआई उसे पत्नी बनाने और परिवार से मिलाने के नाम पर अजमेर ले गया। वहां उससे मित्र और साथी पुलिस कर्मचारियों से भी उसने पत्नी के तौर पर उसकी पहचान कराई। मौज मस्ती और घूमने फिरने के बाद पीड़िता ने जब आरोपी पाटीदार से शादी की बात की तो वह भड़क गया। बाद में आरोपी ने होटल के कमरे में उससे मारपीट की। तब अनजान जगह पर होने के कारण महिला ने चुप होने में खुद की भलाई समझी। वापसी में उसने आरोपी से दूरियां बना ली, उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए। इसके बाद आरोपी ने घर आकर उसे कहीं का नहीं छोड़ने के लिए धमकाया। बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि महिला से शिकायत मिली है, कुशलगढ़ थाने को एफआईआर दर्ज करने को कहा है। डीएसपी कुशलगढ़ मामले की जांच करेंगे। आरोपी एएसआई का तत्काल निलंबन कर उसे घाटोल डीएसपी कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान में मौसम बदल सकता है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में आज एक नया वेदर सिस्टम यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। प्रदेश में बदलते मौसम के कारण किसानों और आमजन के लिए परेशानी बढ़ रही है। गर्म होते मौसम के कारण पश्चिमी राजस्थान में जीरा, इसबगोल की फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में सरसों की फसलों पर माऊ कीट यानी चैंपा का प्रकोप बढ़ रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में देखने को मिल रहा है। इन जिलों में कई जगह आसमान में हल्के बादल छाए। मौसम विभाग की माने तो आज कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क है। प्रदेश में आज के मौसम की स्थिति अगर देखें तो अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। सीकर, जयपुर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। वहीं हनुमानगढ़ को छोड़कर शेष सभी शहरों में दिन का तापमान भी कुल 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। निदेशक ने बताया कि 21 फरवरी तक मौसम साफ रहने के बाद 22 फरवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। देश में इस वक्त जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं उससे परे एक महिला ने ऐसा काम किया कि तमाम नफरती लोगों को एक बार सोचना पड़ जाए। भारत बस ऐसी ही बातों से भारत है, वरना तो कब के मजहबों में लोग बट गए होते। लेकिन यहाँ की अखंडता ही पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो महिला माँ है और क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ की ममता और बच्चों के बीच ना कोई धर्म आ सकता है और ना ही कोई जाति। कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान के झुंझुनू में। पैदा होते ही जिस मासूम बच्ची को उसकी अपनी माँ ने छोड़ दिया, वो जब भूख से तड़पी तो 22 साल की महिला ने इंसानियत का धर्म निभाते हुए उसे अपना दूध पिलाया। अस्पताल में भर्ती 2 दिन की बच्ची को मां के दूध की सख्त जरूरत थी। बच्ची अब बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पा रही है। 8 फरवरी को नवजात बच्ची को कोई शहर में 1 नंबर रोड पर अस्पताल के पास ठेले पर फेंक गया। किसी की नजर पड़ी तो उसे बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेहतर इलाज के लिए बच्ची को मां के दूध की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टरों ने हाल ही में मां बनी महिलाओं से इसकी अपील की थी। इस पर 27 दिन पहले खुद मां बनी पार्षद हिना कौशर अस्पताल पहुंच गई और बच्ची को अपना दूध पिलाया। कौशर झुंझुनू शहर के वार्ड 16 से पार्षद हैं। तकरीबन 1 महीने पहले ही वह खुद भी मां बनी है। उनका बेटा अभी 27 से 28 दिन का है। उन्होंने कहा कि आगे भी जब जब बच्ची को मां के दूध की जरूरत होगी वह अस्पताल आ जाएगी। उधर ममता का स्पर्श पाकर बच्ची की सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर बच्ची का इलाज करा रहे हैं। बच्ची का बेहतर इलाज और स्वास्थ्य के लिए मां के दूध की बहुत जरूरत थी। डॉक्टरों के मुताबिक मां के दूध से बच्चा जल्दी रिकवर होता है। मां का दूध उपलब्ध नहीं होने के कारण से अस्पताल का स्टाफ उसे फॉर्मूला दूध पिला रहा था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भम्मू ने बताया कि मां का दूध नवजात को हर तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बीडीके अस्पताल में 8 फरवरी को बच्ची भर्ती हुई थी। इसके बाद से उसकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने इसका नाम मुस्कान रखा था, अब इसी नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी मुस्कान एसएनसीयू में ही एडमिट है और उसे ओजी ट्यूब के जरिए फॉर्मूला दूध दिया जा रहा था, लेकिन बच्ची की तबीयत को देखते हुए डॉक्टर ने प्रसूताओं से आगे आने की अपील की थी। बच्ची को बीडीके अस्पताल के पास एक रेहड़ी पर 8 फरवरी को मिली थी। नवजात बच्ची का जन्म 24 से 48 घंटे पहले हुआ था। जन्म भी किसी प्रशिक्षित स्टाफ का ही करवाया हुआ था।
अस्पताल के गेट नंबर 2 के पास फ्रूट का ठेला लगाने वाले जावेद ने सुबह करीब 7:30 बजे बच्ची को अपने ठेले पर देखा और आसपास के लोगों के साथ उसे बीडी की अस्पताल पहुंचाया। नवजात को दूध पिलाने वाली हिना कौशल पहली बार कांग्रेस से पार्षद बनी हैं। उनके परिवार का स्क्रैप का बिजनेस है। 22 साल की पार्षद हिना कौशल को अखबार के जरिए सूचना मिली थी कि मासूम बच्ची लावारिस मिली है जो बीडी के अस्पताल में भर्ती है। बच्ची 24 से 48 घंटे पहले जन्मी थी और उसके लिए प्रसूताओं से दूध पिलाने की अपील की गई थी। ऐसे में हिना अस्पताल पहुंची और मां का फर्ज निभाया। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। उदयपुर जिले के सलूम्बर नगर के वीलो का दरवाजा स्थित क्षेत्र की सबसे पुरानी बजरंग व्यायामशाला में अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। गुरुवार को SDO को इसकी शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका पुलिसकर्मियों ने मौका मुआयना कर काम रुकवा दिया। इस दौरान एक बार माहौल गर्मा गया। हालांकि आपसी समझाइश से कुछ ही देर में मामला शांत हो गया। इससे 2 दिन पहले भी मोहल्ले के मौतवीरों पहलवानों ने मौके पर विरोध काम करते हुए रोकने को कहा था। तब निर्माण ठेकेदार व व्यायामशाला प्रतिनिधि ने आम बैठक में निर्णय होने तक काम बंद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई और मौके पर बड़ी तादाद में निर्माण सामग्री जमा करने के साथ ही मुख्य द्वार बंद कर जोर शोर से निर्माण किया जाने लगा। नींव चिनाई लगभग पूरी हो गई थी। इसका पता लगाने पर गुरुवार सुबह लोग भड़क गए। मोहल्लेवासी और व्यायामशाला से जुड़े पहलवानों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल SDO दिनेश ढाकर से मिला और लिखित शिकायत सौंपकर अवैध निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तत्काल काम बंद करवाने की मांग की। बताया गया कि व्यायामशाला के संचालक द्वारा मनमानी करते हुए परिसर के आवागमन मार्ग व खुले मैदान में नींव खोदी गई। कथित मंदिर के नाम पर किए जा रहे उक्त निर्माण कार्य की किसी भी सक्षम कार्यालय या अधिकारी से कोई स्वीकृति भी नहीं ली गई है। पूर्व में व्यायामशाला परिसर में पर्याप्त निर्माण हो चुका है, जिससे अब किसी प्रकार के निर्माण की जरूरत नहीं है। ऐसे में नवीन निर्माण होने के बाद हमेशा के लिए मैदान सकरा हो जाएगा। मंदिर में महिलाओं की मौजूदगी से कसरत करने वालों को कई परेशानियां उठानी पड़ेगी। भोपाल नोबल संस्थान उदयपुर के शताब्दी वर्ष के तहत व्याख्यान आयोजित विद्या प्रचारणी सभा भोपाल नोबल संस्थान उदयपुर के शताब्दी महोत्सव के तहत भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय सलूम्बर में महाराणा भूपाल सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रेम सिंह रावलोत के निर्देशानुसार व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व महाराणा भूपाल सिंह के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता मोहन सिंह राणावत व विशिष्ट अतिथि साहित्यकार डॉक्टर विमला भंडारी रहे। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता ने महाराणा भूपाल सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया कि महाराणा साहब सदैव जनता के हित के कार्य एवं प्रशासनिक और शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और पुलिस आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेवाड़ के वासियों के लिए आपका सदैव गौरव का विषय है। यह है कि राजतंत्र के होते हुए भी उन्होंने सदैव प्रजा एवं सभी वर्गों के कल्याण कार्य किए। विशिष्ट अतिथि व वक्ता साहित्यकार डॉक्टर विमला भंडारी ने महाराणा भूपाल सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में उनके महत्वपूर्ण कार्यों से छात्राओं को अवगत करवाया। कार्यक्रम में महाविद्यालय उपाचार्य डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सारंग देवोत ने अतिथियों का महाविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भंवरलाल पानेरी, डॉक्टर महेंद्र सिंह चुंडावत व महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर खुशबू पंचाल ने किया। राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट को लेकर सलूम्बर की आम जनता व सलूम्बर विकास मंच की ओर से अपनी प्रमुख 5 मांगों का मांग पत्र तैयार कर उपखंड अधिकारी के मार्फत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर भेजा है, जिसमें सलूम्बर को जिला बनाने की मांग को प्राथमिकता से रखा गया है। मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए इस मांग पत्र में लिखा कि राज्य सरकार यदि राजस्थान में नए जिले की मंशा रखती है तो प्रमुखता से सन 1962 से उपखंड बने सलूम्बर को जिला मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार राजस्थान में जिले की मंशा नहीं रखती है तो ऐसे में सलूम्बर उपखंड कार्यालय को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय की सौगात प्रदान करनी चाहिए, जिससे उदयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सलूम्बर व उसके आसपास के अन्य तहसीलों व पंचायत समितियों के आम नागरिकों को भूमि संबंधित प्रकरणों का सस्ता व सुलभ न्याय मिल सकेगा। मांग पत्र में मुख्यालय पर जिला परिवहन कार्यालय को लेकर स्मरण करवाया गया है कि नगर पालिका चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से DTO कार्यालय खोला जाना घोषणा पत्र में सम्मिलित था। ऐसे में सरकार को अपनी घोषणा पर अमल करना चाहिए। मांग पत्र में लंबे समय से लंबित हुई शहरी पेयजल योजना में नई पाइपलाइन व टंकी निर्माण के बजट को भी स्वीकृत कराने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के पूर्व के बजट घोषणा में अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूल को स्वीकृत कराने के साथ ही सलूम्बर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की भामाशाह द्वारा भेंट की गई भूमि पर
कार्यालय भवन का बजट जारी कराने का आग्रह किया गया है। उपखंड अधिकारी दिनेश ढाकड़ को मांग पत्र सौंपने के दौरान पार्षद धर्मेंद्र शर्मा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश पुरविया, सलूम्बर विकास मंच के सचिव विष्णु सोनी, उपाध्यक्ष तसदूक बोहरा, संरक्षक हिम्मतलाल बया, महेश सोनी, प्रहलाद पटेल आदि मौजूद थे। ज्ञापन की प्रति नगर पालिका अध्यक्ष को भी प्रेषित की गई है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।